आइए आज ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में सीखते हैं। ये क्या है? ये ग्लोब है। ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है, पृथ्वी का अपरूप है। इसके माध्यम से पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ग्लोब पर महाद्वीप, महासागर, सभी कंट्रीज, पर्वत, पठार, मैदान, ट्रेंच तथा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। आइए हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में सीखते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से किसी जगह की स्थिति और समय का अध्ययन हम करते हैं। कोई देश कहाँ है, इसको कैसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन देश कहाँ पर स्थित है। अब सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोग सीखते हैं। अक्षांश रेखाएं कोई रेखा नहीं है, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा ये पृथ्वी है। ये भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा के उत्तर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसके दक्षिण दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है। अगर इसको मान लीजिए 2 पार्ट किया जाए तो आधा हो जाएगा, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? अरे भाई, सामान्य सी बात है, विश्व के बीचों बीच गुजरती है, इसलिए इसे विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? भूमि के बीचों बीच गुजरती है, इसलिए भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चलिए हम खींचते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये रेखाएं खींची गई हैं। इसकी संख्या होती है 90 उत्तरी गोलार्ध में
अक्षांशों की संख्या 90 होती है। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इसी प्रकार से 90 डिग्री। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या 90। अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा से दक्षिण में। इसकी भी संख्या 90 होती है। अर्थात कुल अक्षांशों की संख्या 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। 90 90 180। अब 0 डिग्री भूमध्य रेखा को अगर हम जोड़ देते हैं तो +1 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 181। अर्थात अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होता है भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री को लेकर के। अब हम बात करते हैं, ये रेखाएं जो होती हैं समानांतर होती हैं, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेखाएं समानांतर होती हैं। ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये अक्षांश रेखाएं, दूसरा इस पर क्वेश्चन बनेगा, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो वृत्त बनाती हैं, सर्कल बनाती हैं, ये पूरी सर्कल बनाती हैं। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन होगी, तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होगी। इसकी लंबाई लगभग 40,075 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से उत्तर तथा भूमध्य रेखा से दक्षिण अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे या भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तब भूमध्य रेखाओं की लंबाई छोटी होती जाती है। अब समझिए कैसे छोटी होती जाती है। क्योंकि हम देख रहे हैं पृथ्वी का बनावट ऐसा है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा उभार है, इसलिए ये रेखा सबसे लंबी होगी। भूमध्य रेखा से उत्तर और भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर या भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर देखिए पृथ्वी संकुचित हो रही है, मतलब क्षेत्रफल घट रहा है। इसका तात्पर्य होगा कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई छोटी होती जाएंगी। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक अक्षांश रेखा से एक अक्षांश रेखा से एक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर सबसे बड़ा अक्षांश रेखा 0 डिग्री है तो सबसे छोटा अक्षांश रेखा कौन होगा? सीधा सा प्रश्न है, 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी। ये पॉइंट बन जाती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। 90 डिग्री अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
और 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इतना कंफर्म हो गया? ओके। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखाओं के बारे में पर्याप्त क्वेश्चन हो गया। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं। देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देखिए, मैंने बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं, ये पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं खींची जाती है, बल्कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT ग्रीनविच मीन टाइम या प्रधान या मुत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। चूंकि ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा है। और पूरे विश्व में समय की स्पष्टता हो, इसलिए सभी देश मिलकर के यह निर्णय किए कि इस रेखा से विश्व का समय निर्धारित किया जाएगा, इसलिए इसे GMT, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा के नाम से जाना जाता है। मैप में आप ख्याल करिएगा, इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसी ये दिशाएं होती हैं। 0 डिग्री या GMT रेखा के पूर्व जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है, ये भी रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतर पर खींची जाती हैं। GMT से पूर्व इसकी संख्या होती है 180 और GMT से पश्चिम भी संख्या होती है इसकी 180। बस मैं समझाने के लिए एक और मैप आपको बना दे रहा हूं। जैसे देखिए, ये एक ग्लोब है। अगर इसके कागज को मान लीजिए मैं ऐसे खोल देता हूं, ऐसे खोल देता हूं, ये आपका GMT हो गया, ग्रीनविच रेखा हो गई, या GMT रेखा हो गई, या ग्रीनविच रेखा हो गई। इसके पूर्व इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा। अब जो भी रेखा होंगी 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 180, इसको बोलेंगे 180 डिग्री पूर्व देशांतर
ग्रीनविच रेखा के जो वेस्ट में होगा, पश्चिम में 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाएगा, इसे बोलेंगे, इसकी भी संख्या 180 होगी, पश्चिमी देशांतर। अर्थात अगर देखा जाए तो इस ग्लोब को भी अगर दो भाग में जीएमटी से ग्रीनविच रेखा से दो भाग कर दिया जाए तो इधर वाला जो पार्ट होगा, ये आधा जो गोला होगा ये पूर्वी गोलार्ध होगा, और जो इधर वाला गोला होगा इसे हम पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, या जीएमटी से पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। अब इसकी संख्या कितनी हो गई? देशांतरों की संख्या 180 डिग्री ईस्ट प्लस 180 डिग्री वेस्ट बराबर 360। कुल देशांतरों की संख्या 360 होता है। कंफर्म होगा? ठीक। अब हम बात करते हैं पूर्वी गोलार्ध में कितने देशांतर हैं? 180 बिल्कुल। पश्चिम गोलार्ध में कितने देशांतर हैं? 180 बिल्कुल। कुल मिला कितना हुआ? 360 हो गया। अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा पर। ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री। भूमध्य रेखा पर एक देशांतर से, ये 0 डिग्री है और मान लीजिए एक देशांतर है। भूमध्य रेखा पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी उत्तर की ओर या उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर घटता है। सिविल में ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। दो देशांतरों के बीच के दूरी को गोर कहते हैं। जैसे ये 0 डिग्री हो गया और 1 डिग्री हो गया, इसके बीच के दूरी को गोर कहते हैं। जैसे दो अक्षांश के बीच की दूरी को जोन कहते हैं, वैसे दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोर के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। अब एक क्वेश्चन आता है, ग्रिड किसे कहते हैं? ग्रिड दो देशांतरों और दो अक्षांशों, ए देशांतर हो गया, इसको मान लीजिए 1 डिग्री और इसको 2 डिग्री देशांतर, और इसको मान लीजिए 1 डिग्री अक्षांश और इसको मान लीजिए 2 डिग्री अक्षांश। दो देशांतरों और दो अक्षांशों के बीच अवस्थित भाग को ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए,